कल रात को 4 पीएम जब रात को 1:30 बजे कुछ खबर लोड करने गए तो पता पड़ा कि उनको तो ब्लॉक कर दिया गया। समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूट्यूब ने ब्लॉक किया, ये हैक हो गया या ये करतूत किसी और की है। अभी किसी के ऊपर बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तो तय है, यदि योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद से संजय शर्मा के पीछे लगे हैं, तो फिर संजय शर्मा पे जो भी हमले होते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो शक की उंगली है इस सरकार के पास ही जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे संजय के हमले भी सरकार के ऊपर तीखे हो रहे थे और कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे थे कि संजय के इस शो से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। ये अक्सर होता है जब सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं लोग, या सत्ता पक्ष का जब बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है, अखबार वाले जब सत्ता पक्ष को सवाल पूछते हैं, चुनाव के दौरान उनके किए हुए दावों की पोल खोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी विपक्ष, कोई भी राज्य हो, वह विपक्ष को इसका फायदा मिलता है। यदि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सेनानी की भूमिका में यदि समाजवादी पार्टी आगे है, कांग्रेस के पास प्रियंका जी है लेकिन संगठन नहीं, और मायावती जी, लोग ही कंफ्यूज है कि मायावती जी एक्टिव की नहीं है, क्योंकि मायावती जी के पास बड़ा संगठन, बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा थी। यदि मायावती जी उतनी ही ताकत से अपने आप को झोंक देती, तो शायद आने वाले समय में अखिलेश की जगह उसके उसको लोग अपना नेता मानते। और या जब सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, तो शायद वो उस सत्ता ने जो परिवर्तन होगा उसमें वो मुख्यमंत्री बनती। फिलहाल ये कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल हम ये भी नहीं जानते कि 4 पीएम को बंद किसने किया, लेकिन ये जरूर है कि जो लगातार 4 पीएम से आहत थे, लगातार 4 पीएम को लेकर परेशान थे, लगातार संजय की तीखी टिप्पणियों से परेशान थे, लगातार संजय जिन लोगों को अपने पैनल पे बुलाता थे और उनको खुली छूट मिलती थी बोलने की, और जिस हिसाब से आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी तमाम चैनलों पे बंद हो गई है, गोदी चैनल, गोदी मीडिया लगातार सरकार के सुर में सर मिलाता है, ऐसे में डिजिटल की दुनिया में ही पोर्टल्स जिंदा थे जिन्होंने पत्रकारिता जिंदा रखी है। क्लाउड इंडिया से ये शुरुआत हुई थी और देखते देखते आज सत्यहिंदी.com, हिंद वॉइस, न्यूज नशा, ऐसे और 4 पीएम, ऐसे असंख्य पोर्टल्स है जहां आज आप वो खबरें देखते हैं कि जो आज कहीं भी छपने या दिखने में ये तमाम जो गोदी मीडिया है वो दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन इसके बावजूद भी संजय हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि आप चैनल ब्लॉक कर सकते हो, हैक करवा सकते हो, आप जो चाहे वो करवा सकते हो, संजय की जुबान बंद नहीं करते, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई कहीं ना कहीं बाहर आती है। संजय फिर एक नए प्लेटफॉर्म को लेके आ रहे हैं। हमारी मेरी आप सबसे गुजारिश है, लाउड इंडिया के बहुत सारे दर्शक संजय को भी देखते हैं और संजय के बहुत सारे दर्शक लाउड इंडिया को भी देखते हैं। आइए फिर से एक बार संजय जिस भी प्लेटफॉर्म पे होंगे, हम सब मिलकर उनका साथ करेंगे और इस फासिस्ट ताकतों को दिखा देंगे कि आप चैनल ब्लॉक करके अभिव्यक्त की आजादी नहीं छीन सकते, सच्चाई छुपा नहीं सकते। यदि देश हित में और भी कोई कुर्बानी देनी हो, तो यहाँ पत्रकार है जो वाकई सच्चे पत्रकारिता करते हैं और उसके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। मुझे जानकारी मिली है कि 4 पीएम नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। 4 पीएम नेटवर्क संजय शर्मा जी और अभिषेक जी के नेतृत्व में काम कर रहा था और देश के नागरिकों को वर्तमान परिस्थिति का आईना दिखाने का काम कर रहा था। जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जो देश के सामने संकट है, उसकी स्थिति बताने का काम कर रहा था। इस तरीके का चुनाव के बीचों बीच इस तरीके की कार्रवाई किए जाना से एकदम ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार घबरा गई है, सरकार डर गई है और भाजपा 5 राज्यों के अंदर चुनाव हारने वाली है और इसलिए उसके द्वारा एक कार्रवाई की गई है। किसान संघर्ष समिति की ओर से, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की ओर से, समाजवादी समागम की ओर से मैं सरकार के इस कुकृत्य की निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। लोकतंत्र बचेगा तभी देश बचेगा। धन्यवाद। आज 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को जो एक सूचना मिली कि उसे हैक कर लिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है या किसी भी कारण से वो अब यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। तो 4 पीएम न्यूज़ चैनल, जिसके विषय में मैं ये कह सकता हूँ और आप सब जो कोई भी उसको सब्सक्राइब किए हैं या फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि एक निष्पक्ष और जनता के मुद्दे को उठाने वाला और एक बहुत ही निष्पक्ष तरीके से राजनीतिक विश्लेषण करने वाला चैनल, बिना किसी सरकारी दबाव या किसी अन्य प्रकार के प्रभाव में आए बिना निरंतर जो चैनल अपना काम करता था, सत्य को और बिल्कुल
ईमानदारी से जो सत्य को जनता तक पहुंचाता था, उस चैनल को आज किन्हीं कारणवश आप कह सकते हैं बंद कर दिया गया या ब्लॉक कर दिया गया या हैक कर लिया गया। ये एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय विषय है। निंदनीय इसलिए है क्योंकि आज के समय में जहाँ पे सूचना एक सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र के लिए हथियार है, या ये कहिए कि आवश्यकता है, उस सूचना को, सही सूचना को प्रेषित करने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला चैनल यदि इस तरीके से रातों रात गायब कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उस निष्पक्ष आवाज़ को अगर दबा दिया जाए या उस निष्पक्ष आवाज़ को आप तक ना पहुंचने दिया जाए, तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, जिसका ये हक है कि वो एक बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिना किसी प्रलोभन में आए, बिना किसी दबाव में आए, एक जो सही जानकारी उसको देने वाला चैनल है, उसका बंद होना पूरे तरीके से ये निंदनीय है। खास करके आज के समय में जब हम सूचना क्रांति के दौर में जी रहे हैं और बहुत ही पूरी तरीके से कह सकते हैं, पूरी तरीके से आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सरकार का या किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो सक्षम है अपना प्रभाव डालने का, वो अगर प्रभाव डालता है और उसका इस्तेमाल करके अपने सत्ता का, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके यदि एक स्वतंत्र आवाज़ को दबाता है, तो ध्यान रहे कि ये आज भले 4 PM चैनल का एक नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी क्षति है उनके लिए, लेकिन भविष्य में हमारे लिए सिर्फ एक क्षति के रूप में नहीं, एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर के आएगा। तो मैं सभी से, जो भी कोई लोग, जितने भी मेरे अग्रज हैं या 4 PM न्यूज़ के जो देखने वाले आदरणीय माननीय फॉलोअर्स हैं, वो उनसे मैं अपील करूंगा कि इस कार्रवाई के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं और 4 PM न्यूज़ चैनल के साथ पूरे खुलकर के साथ आए। धन्यवाद। आज सुनने में आया है कि 4 PM का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जिस तरीके से 4 PM ने वर्तमान सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर निष्पक्ष रिपोर्टिंग की, और संजय शर्मा और उनकी टीम, जो उसके चीफ एडिटर हैं संजय शर्मा जी, और उनकी टीम, अभिषेक भाई हैं, निधि मिश्रा हैं और बाकी जो टीम है, उन्होंने जिस तरीके से निष्पक्षता से आवाज़ उठाई, उससे डर कर सत्ता के लोगों ने यूट्यूब चैनल पर दबाव बनाकर 4 PM को ब्लॉक करा दिया। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष आवाज़ को बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता को रखने के लिए, जारी रखने के लिए 4 PM के साथ खड़े रहें, और जो भी ये नया अपना चैनल या कुछ भी करें उसको हम लोग साथ दें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल ने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभाओं को इन्होंने निष्पक्षता से कवर किया, जिसमें उसमें सीटें कम रहीं, दिखी वो सीटें भरी नहीं गईं, कुर्सियां खाली रहीं, और रोड शो में कुछ जगह रोड शो भी खराब हुआ, और गृह मंत्री का भी रोड शो हो या स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्री, उनका रोड शो हो, वो उतर के आ गए लोग। तो इस तरह की वीडियोस को चलाकर इन्होंने जनता के बीच में मैसेज भेजा कि भारतीय जनता पार्टी के हालात इस विधानसभा चुनाव में कैसे हैं। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधीश बौखला गए और उन्होंने इस YouTube चैनल को ब्लॉक करा दिया। 4 PM चैनल के खिलाफ जो की गई कार्रवाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की कार्रवाई
का कोई औचित्य नहीं है और ये बदले की भावना से की गई है। ऐसा लगता है कि सरकार डर गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह से प्रतिबंध लगाना, लोगों की आवाज को बंद करना, लोगों को डराना, ये किसी भी प्रजातांत्रिक देश में संभव नहीं है। निश्चित ही सरकार के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा की गई ये कार्रवाई, इसका विपरीत परिणाम ये होगा कि लोग, जो मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के, जो तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें, छठे, सातवें चरण तक जाने वाले हैं, वो निश्चित रूप से इस सरकार की इस कार्रवाई को एक अधिनायकवादी कदम के रूप में देखेंगे और निश्चित रूप से उसका जो प्रभाव है वो सरकार के प्रति समर्थन पर पड़ने वाला है कि लोग ये सोचेंगे कि वो एक ऐसी सरकार को कैसे अपना समर्थन दे सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील मौर्य, प्रदेश सचिव इनकलाबी नौजवान सभा। आज अभी सूचना मिली है कि PM4 जो यूट्यूब चैनल था, जो लगातार जनता की आवाज़, दबे कुचले वंचित तबकों की आवाज़ उठा रहा था, छात्रों, प्रतियोगी छात्रों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा था, पता चला है कि आज उस पूरे चैनल को बैन कर दिया गया रात में। हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और इस तरह की सरकार जो किसी भी तरह की अभिव्यक्ति पर रोक लगा देगी, उसको ख़त्म कर देगी और ये कुचलने जैसा एक व्यवहार उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मीडिया पे इसी तरह का रोक रहेगा तो आप जानिएगा कि आपातकाल में भी ये स्थिति नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहा है तब पूरा, चाहे धन बल हो, बाहुबल हो, संसाधन हो, और अब मीडिया पे भी बात तो ये हो रहा था कि सोशल मीडिया भी जनता की आवाज़ है, उसको भी कुचलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। इसको हम कहीं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के कायराना हरकत की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस यूट्यूब चैनल को, जो 4 PM नाम से चल रहा था, उसको पुनः बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, 4 PM जो यूट्यूब चैनल था, बहुत पॉपुलर चैनल है उत्तर प्रदेश का और पूरे देश में देखा जाता है, लाखों लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। ऐसी सूरत में उस चैनल को अचानक बंद करवाना सरकार द्वारा, वो मुझे लग रहा है कि ये हमला है प्रेस की आज़ादी पर। और ऐसे मौके पर, जबकि उत्तर प्रदेश में 3-4 चरणों के चुनाव बाकी बचे हुए हैं, उस मौके पर ऐसा लगता है कि सरकार बहुत डरी हुई है। सरकार को लगता है कि वो एक्सपोज हो रही है, उसकी जो जिस पार्टी से सरकार का ताल्लुक है वो पार्टी एक्सपोज हो रही है। दूसरी बात ये है कि संविधान का ये सीधा सीधा हमला है संविधान पर और भारत के संविधान पर, और संविधान की जो अनुच्छेद 19(1)A है, उसमें फ्रीडम की, आज़ादी की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है। तो उस स्वतंत्रता पर ये सीधा हमला है, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो संविधान में जो हमें जो गारंटी दी गई है स्वतंत्रता से अपनी बात कहने की, बिना किसी डर और भय के अपनी बात कहने की, ये कोई किसी पार्टी का या किसी सरकार की कोई दया से नहीं मिला है। ये भारत के संविधान में, संविधान निर्माताओं ने ये हमें अधिकार दिया है। तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपनी बात को पूरी निर्भीकता से बोले, निडरता से बोले और सच जो है उसको जनता को दिखाएं। ये हमारा काम है, पत्रकारों का काम है। और मुझे लग रहा है कि 4 PM जो न्यूज़ यूट्यूब चैनल था, वो भी यही काम कर रहा था। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पत्रकारिता जिंदा रहेगी तो लोकतंत्र चलेगा, और पत्रकारिता पर इस तरह का हमला होता है तो सीधे तौर पर ये लोकतंत्र पर हमला है। मैं अपनी ओर से और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ओर से इस घटना की, जो कुछ भी हुआ चैनल को बंद करने का, उसकी निंदा करता हूँ। और मैं ये अपील करता हूँ भारत सरकार से कि वो इस चैनल को तत्काल बिना किसी देर किए रेस्टोर करे। अगर सरकार
इसको रिस्टोर नहीं करती तो और भी जो स्वतंत्र चैनल हैं वो लगातार इस पर हम कार्रवाई की मांग करेंगे और ज़रूरत हुई तो हम इस पर आंदोलन के लिए भी रूपरेखा तैयार करेंगे। लेकिन मैं ये मानूंगा, ये अपील करूंगा कि सरकार ऐसी नौबत नहीं आने देगी कि लोग इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर आए। मेरा ये भी मानना है कि 4 PM यूट्यूब चैनल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई केवल उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई, ये पूरे मीडिया को चेतावनी देने के लिए एक संकेत है कि अगर बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे, बाकी लोग भी सरकार की आलोचना करेंगे या सरकार के इशारे पर नहीं चलेंगे या आलोचना करेंगे जो सरकार को पसंद नहीं है आलोचना करना, तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होगी। ये एक चेतावनी है, न केवल बाकी जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल है, यूट्यूब चैनल हैं, बल्कि जो न्यूज़ प्रिंट और बाकी जो इंडिपेंडेंट मीडिया या सोशल मीडिया पर जो भी निर्भीकता से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन सब के लिए। और ऐसा हमला, इतना पॉपुलर चैनल को जो हमला आपने किया है, आपने कोई चेतावनी नहीं दी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं यूट्यूब से ही अपील करूंगा कि यूट्यूब तो एक स्वतंत्रता की बात करता है पूरी दुनिया भर में, दुनिया के मुल्कों में, तो इस तरह से अगर उसने सरकार के इशारे पर ऐसा किया है तो हम यूट्यूब से अपील करेंगे कि वो पुनर्विचार करें। हम उसको वक्त देते हैं कि वो इसमें तत्काल इस चैनल को जो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है, ये जाहिर सी बात है कि सरकार के दबाव में उसने यूट्यूब ने ऐसा किया, ये कदम उठाया है उसको बंद करने का। तो मैं अपील करूंगा यूट्यूब से कि वो तत्काल इसको बहाल करे। और मुझे पत्रकार बिरादरी पूरे देश की, उनमें बहुत रोष है इस मुद्दे को लेकर के, उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो जानकारी इस चैनल के जरिए लोगों को मिलती थी, वो सबको कटघरे में खड़ा करते थे। जो गलत हैं, गलत रास्ते पर हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो बाकी लोग हों, राजनीतिक पार्टियां हों, वो सब ये जो न्यूज़ पोर्टल है, ये सबको एक तरह से आगाह करता था, सबको एक तरह से टारगेट पर रखता था कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो गलत हो, जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का अलख जगाने वाले इस तरह के जो न्यूज़ पोर्टल हैं, उन पोर्टल्स के खिलाफ जो कार्रवाई है, ये सीधे सीधे तौर पर हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारे लोकतंत्र पर एक तरह का बड़ा हमला है। और हम चाहेंगे कि सरकार और यूट्यूब दोनों इस मुद्दे पर तत्काल जो कुछ उन्होंने गलती की है उसको रिस्टोर करें, उसको सुधारें। जानकारी मिली है कि निर्भीक, साहसी और निडर पत्रकार संजय शर्मा, जो 4 PM के नाम से अखबार भी निकालते हैं और YouTube चैनल चलाते हैं, उनका YouTube चैनल बंद कर दिया। वजह जानते हैं? क्योंकि वो आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, सरकार के अन्याय और अत्याचार पर अपनी आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, पत्रकारिता। लेकिन तानाशाह सत्ता को यह पसंद नहीं, आदित्यनाथ जी को यह पसंद नहीं, भारतीय जनता पार्टी को यह पसंद नहीं, आलोचना पसंद नहीं। वो सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और माफियागिरी अपने सरकार के तंत्र के माध्यम से जारी रखना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर तानाशाह सत्ता का प्रहार है। मैं संजय शर्मा जी से और 4 PM की टीम से ये कहना चाहता हूं, जैसे बहादुरी से पत्रकारिता करते रहे हैं, आगे भी करते रहिए। ऐसी अड़चनें, बाधाएं और दुश्वारियां आती रहेंगी। जय हिंद। आज दिनांक 19 फरवरी को 4 PM चैनल, यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया या तथाकथित रूप से हैक कर लिया गया। ये एक गलत कृत्य है और मैं इसकी निंदा करता हूं। यह विचारों की अभिव्यक्ति पर एक आघात है। आज टेक्नोलॉजी के इस युग में इस तरह की चीजें जनरली बैकफायर करती हैं। ये पत्रकारिता पर भी एक आघात है, मीडिया की स्वतंत्रता पर भी आघात है। खासकर जिस समय ये किया गया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं। यह बेहद शर्मनाक और दुखद घटना है कि 4 PM जैसे चैनल को हैक किया गया या बंद कराया गया या लॉक कराया गया, जो भी किया गया है, ये बहुत गंदी हरकत है
और ये जिसने भी की है, सामान्य तौर पे जो जानकारी आ रही है वो जानकारी आ रही है कि सरकार के द्वारा यह कराया गया है। यदि सरकार के द्वारा यह कराया गया है, इसका मतलब सरकार एक छोटे से YouTube चैनल से डर रही है। उसकी यह स्थिति हो गई। इतनी नपुंसक सरकार है मोदी और योगी की, डबल इंजन की सरकार, कि वो इतना घिनौना कृत्य कर रही है। यदि ऐसा करती है तो ऐसे सरकार पर लानत दी जानी चाहिए। लोकतंत्र है, बोलने का हक है, कोई मर्यादाओं के विपरीत तो बोला नहीं जा रहा है, बातें कही जा रही हैं, चीजें बात आ रही हैं सामने, और जहां इतनी शर्मनाक स्थिति हो, इससे ज्यादा और क्या होगा? इसका मतलब है आप 56 इंच के लोग नहीं हैं, आप डरपोक हैं, कायर हैं, और आप उन आवाजों से डरते हैं। सवाल का आप जवाब नहीं देते हैं। आप ऐसी हरकतें करते हैं कि एक चैनल जो आवाज उठाता है, जनता की आवाज बनता है, उसे आप बंद कराने, उसे हैक कराने और उसे खत्म कराने की कोशिश करते हैं। आप तो उनकी हत्याएं भी करा सकते हैं। इसलिए आप पर अब भरोसा उठने लगा है। धन्यवाद। लखनऊ के निकलने वाले 4 PM अखबार और फिर उनके द्वारा शुरू किए गए 4 PM YouTube चैनल, दोनों ने ही बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की इस दौरान। उसके संपादक संजय शर्मा ने बहादुरी से सच दिखाने की कोशिश की, बहादुरी से चर्चा किया। सरकार से सवाल करना और सरकार पर उंगली उठाना, ये पत्रकार का काम है। पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, नाट्यकर्मी हो, ये माना जाता है कि ये स्वाभाविक तौर पर विपक्ष होते हैं और ये समाज को जगाने और सरकार को चींटी काटने का काम करते हैं, जिससे सरकार चैतन्य रहे, सही दिशा में और सही काम करे, जनता जागती रहे और अपने अधिकारों की रक्षा करे। दुर्भाग्य से YouTube चैनल जो संजय शर्मा द्वारा चलाया जा रहा है 4 PM, जो इस वक्त बहुत बुलंदी पर है, उसकी डिबेट्स बहुत पॉपुलर हैं, उसको देखने वाले लाखों लोग उस पर आ जाते हैं। कल से उस चैनल को बंद कर दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र संवाद, शास्त्रार्थ और सूचना से चलता है। दुर्भाग्य से इस सरकार में इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाने की लगातार कोशिश है और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि तत्काल इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया जाए। ये यूट्यूब चैनल लाखों लोगों में लोकप्रिय है और जिन लोगों ने भी इसको बंद करने की घटिया हरकत की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुन के आश्चर्य हो गया कि 4 PM न्यूज़ का YouTube चैनल नहीं चल रहा है। YouTube एक बहुत बड़ा, एक बहुराष्ट्रीय संस्था का हिस्सा है। इसमें गूगल है, इसमें एंड्रॉयड है, इसमें YouTube है। मैं समझता हूँ कि इसके साथ YouTube क्या कारण दे, हमें तो मालूम नहीं क्या कारण कि ये बंद कर दिया इन्होंने, या इसका लोग नहीं देख पा रहे। एक साइड आपका YouTube वालों कह रहे हैं हम अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, तो 4 PM न्यूज़ क्यों लोग नहीं देख पा रहे? आप क्या स्वाधीन पत्रकारिता बंद करना चाहते हैं? आप लोगों का मुंह ऐसे बंद करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर संजय शर्मा, अभिषेक कुमार, जो 4 PM न्यूज़ के जो लोग हैं, अगर सचमुच उन्होंने कुछ गलत काम किया, गैर कानूनी काम किया, किसी का मानहानि किया, तो हाँ जरूर आप कार्रवाई लीजिए, मगर हमें तो नहीं मालूम है कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ YouTube वालों को, सुंदर पिचाई जी, आप जो गूगल अल्फाबेट कंपनी का शीर्ष में बैठे हैं, आप जरा ये YouTube चैनल दोबारा 4 PM न्यूज़ चैनल को बंद करना YouTube द्वारा ये एक चिंता की खबर है। YouTube ने कोई कारण नहीं बताया और फिर चुनाव के मौके पे जब कोई चैनल बंद कर दिया जाता है तो उसके निहितार्थ बहुत गंभीर होते हैं।
क्या प्रजातंत्र इस तरह चलेगा? यूट्यूब को चैनल को बंद करना, और अगर ये सरकारी आदेश से हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान सरकार को लोकतंत्र के इस पर्व में ही लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। ये खतरनाक संकेत है। पत्रकार के रूप में और एक सामान्य नागरिक के रूप में हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इमीडिएटली यूट्यूब सामने आए और इसका स्पष्टीकरण दे, और भारत की सरकार, राज्य की सरकारें, जितनी भी राज्य की सरकारें हैं, ये सुनिश्चित करें कि कोई भी चैनल सरकारी दबाव में बंद न किया जाए। मुझे अभी बताया गया है कि संजय शर्मा का चैनल 4 PM उसको हैक कर दिया गया है, या यूँ कहिए हाईजैक कर दिया गया है। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि दुनिया में जो बड़े फासिस्ट गुमराह हुए हैं, चाहे वो पुर्तगाल के सलाहदार हों, स्पेन के फ्रांको हों, मसरूनी हों, हिटलर हों, या पाकिस्तान के जनरल ज़िया हों, इन्होंने हमेशा मीडिया को दबाने की और उसको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश की है। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो नाम देते हैं लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का, वो हिंदुस्तान के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसके साथ बलात्कार कर रहे हैं ये, और वो काम कर रहे हैं कि तारीख हमेशा उन पर मातम करती रहेगी। संजय शर्मा का चैनल, मुझे बताया गया है, 4 PM, दुनिया के 122 मुल्कों में लोग इसको देखते हैं और सुनते हैं, और तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये एक इंतहाई बदकिस्मती की और बदबख्ती की बात है कि ऐसे ज़माने में जहाँ लोगों को मालूमात चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों को चाहिए कि उनके साथ कहाँ शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, संजय शर्मा का चैनल, उसकी हर बात, उसका हर शो इस हमारी भाजपा की सरकार के ताबूत में एक कील ठोकता जाता है, और शायद भाजपा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो इन कीलों को कब तक अपने ताबूत पर ठोकने दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारत के सारे लोगों को जो संजय शर्मा का चैनल सुनते आए हैं, उनको एक साथ खड़े होकर हमारे दानिश्वरों, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे कलाकार, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे राइटर्स, हमारे थिंकर्स, इन सबको खड़े होकर इस फासिस्ट एक्शन का विरोध करना चाहिए। और संजय शर्मा से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रात का अंधेरा कितना ही तारीख क्यों ना हो, सुबह के निकलने वाले सूरज को नहीं रोक सकता। सुबह आएगी, सवेरा होगा, और अंधकार की इस रात का काला सीना चीर कर एक नई रोशनी आएगी। और मैं आखिर में फेस के अल्फाज में संजय से यही कहूँगा, बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो, कि अब डेले मंजिलें पे डाले जाएंगे।